राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के शाहबाद निवास पर आज कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी पहुंचे। यहां पहुंचने पर पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी व भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने सांसद का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बातचीत करते हुए सांसद नायब सैनी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार ने देश के इतिहास में शायद ही इतनी सूरजमुखी की फसल एमएसपी पर खरीदने का काम किया हो। 2014 से पहले और अब तक सूरजमुखी की फसल एमएसपी पर जमीन आसमान का अंतर है। सांसद ने कहा, जहां सूरजमुखी की फसल एमएसपी पर खरीदी गई वहीं फसल का क्षेत्रफल भी बड़ा है। उन्होंने कहा, जहां जहां भी अन्य पार्टियों की सरकारें हैं उन राज्यों में सूरजमुखी की फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा। हरियाणा में खट्टर सरकार द्वारा सूरजमुखी की फसल एमएसपी पर खरीदी गई। पड़ोसी राज्यों में किसानों के साथ भेदभाव हो रहा है, वहीं किसानों की बेअदबी भी हो रही है। वहीं राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये दुकान उस वक्त कहाँ थी जब देश में दंगे हुए, सिखों का कत्लेआम हुआ, कश्मीर हिंदू वहीन हुआ। 1947 में बंटवारे के समय कहाँ थे? राहुल गांधी देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 9 सालों में देश को विश्व में चमकाने का काम किया। निश्चित रूप से 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता भाजपा की सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व करेंगे। वहीं पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से वायदा किया था कि किसी भी किसान को परेशान नहीं होने देंगे। उस वादे को मुख्यमंत्री ने पूरा करने का काम किया है। उन्होंने कहा, सूरजमुखी की फसल खरीद की तारीख आगे बढ़ाने का उद्देश्य किसी भी प्रकार की परेशानी किसानों का न हो, इसके लिए वेब पोर्टल पर फसल अपलोड न होना, पल्लेदारों व किसानों की हड़ताल, बरसात व अन्य कारणों के चलते बढ़ाई गई किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। सूरजमुखी खरीदते पहले दिन ही मुख्यमंत्री जी ने तय किया था 1 तारीख को, और आपने कवर किया था कि हरियाणा के किसान को किसी भी कीमत पर हम दिक्कत नहीं आने देंगे, और उस वादे को मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। अब रही बात डेट बढ़ाने की 30 तारीख को माने मुख्यमंत्री जी और अधिकारियों से मेरी तुरंत बात हो गई थी कि आज डेट खत्म होगी है, परंतु जो पोर्टल पे अपलोडेड फसल है या एरिया है वो अभी पेंडिंग है। उसके कई सर्कमस्टांसेस रहे, बीच में तेज बारिश, लगातार बारिश, क्या हड़ताल शुरू, किसानों की भी, फिर पल्लेदारों के बीच में कई मसले हुए हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री से हमने निवेदन किया था और मुख्यमंत्री जी और उमाशंकर जी जो हमारे PS टू CM है, उन्होंने इस बात को कंसेंट दी है। और मैं आपके माध्यम से प्रत्येक किसान भाई को जिनकी अपलोडेड है पोर्टल पे, उनको ये गारंटी और विश्वास दे रहा हूँ कि वो 100% उनकी परचेज का लेटर आ जाएगा। कि कुछ त्रुटियां थी कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की या किसानों के अपलोडिंग में मामला था, उसको हमने स्पेशल अधिकारी यहाँ पर बिठा रखे हैं और प्रति सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट चंडीगढ़ के अधिकारियों से वो टच में है और मैक्सिमम लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया है। कोई इक्का दुक्का रह गया हमारे पास भी आता है, हमारा स्टाफ भी यहाँ पे लगा हुआ है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं। सूरजमुखी के किसान को पहले दिन अश्योर किया था हमने, और उस एश्योरेंस को ये अब फिर हम कह रहे हैं कि एक एक दाना उनका खरीदेंगे जो लोड हुई है। यदि लोड नहीं हुई है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में, तो उसकी गारंटी कोई भी नहीं दे पाएगा। अभी उसने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। राहुल गांधी साहब को ये नहीं मालूम है कि जब 1980 में सिखों का कत्लेआम हुआ था तब मोहब्बत की दुकान कहाँ थी, और 1990 के अंदर जब दंगे हुए थे तब मोहब्बत की दुकान कहाँ थी। 1947 के अंदर इतना बड़ा पार्टीशन हुआ था, वो कौन लोग थे पार्टीशन करने वाले, तब मोहब्बत की दुकान कहाँ थी। कश्मीर को, वैली को पूरा का पूरा हिंदू वहीन कर दिया गया, तब मोहब्बत की दुकान कहाँ थी। इसी के कार्यकाल के अंदर जब राहुल गांधी की सरकार थी, सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हमारे आर्मी के ऊपर पत्थर चलते थे वहां पर, तब मोहब्बत की दुकान कहाँ थी। क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? इस प्रकार से झूठ बोल करके राहुल गांधी साहब देश को गुमराह करने का काम करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व के अंदर चमका, और देश के अंदर इन 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगाध विकास हुआ।